साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। इस समय देश में एक शब्द पर बवाल मचा हुआ है और वह शब्द है पनौती। वर्ल्ड कप जब से इंडिया टीम हारी है तब से पनौती शब्द एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा है। और बवाल तो तब हुआ जब राहुल गांधी ने राजस्थान की एक रैली में पनौती शब्द का प्रयोग नरेंद्र मोदी के लिए कर दिया है। आज मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर इस पनौती शब्द का अर्थ क्या है। पनौती शब्द का क्या अर्थ है, बताएंगे आप? पनौती शब्द से जहाँ तक मेरा मतलब है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो हमारे गांव में एक कहावत है कि आगे मिला गांव के तेली, असकुन भवा अपार सुना। मतलब ये अपशकुन से अगर किसी काम अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं और तो उस काम को ना होने की संभावना बढ़ जाती है, वो काम नहीं होता है। और बहुत सारी इस प्रकार से बहुत सारी किंवदंतियाँ गांव में, जैसे एक यादव जो है अगर दूध का बाल्टी लेकर के खाली बाल्टी लेकर मिल जाता है तो अपशकुन माना जाता है, बिल्ली रास्ता काट देती है तो अपशकुन माना जाता है। और गांव में अगर जैसे आप किसी सुबह निकले और गांव का तेली मिल गया तो भी वो ये होता है कि काम होने में संदेह पैदा हो जाता है। तो ये अपशकुन से लेना देना इसका है। और निश्चित रूप से इस समय जो ये बात चल रही है पूरे भारतवर्ष में, पनौती शब्द पे चल रही है। और मैं देखता हूँ कि जिसके लिए ये कहा गया वो बिल्कुल सत्य है। इस संबंध में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, गृह मंत्री जी गए, और परिणाम उसका क्या हुआ कि हम वर्ल्ड कप हार गए। और जो पूरा देश इस बात को आस लगाए बैठा था कि हम विश्व कप जीतेंगे, उसका कारण भी था इसके पहले के जितने मैच से इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से इसको जीता था और पूरे खिलाड़ी फॉर्म में थे और 100% लोग आस लगाए बैठे थे कि हमको ये विश्व कप जीतना है। लेकिन पनौती के जाने के कारण हम इस विश्व कप को हार गए। और उसके कहने का या लोगों के जो आशय थे उसका कारण भी है, आपने देखा होगा कि चंद्रयान दो जो उतारा गया था उस समय भी ये वहाँ पहुँच गए थे और उसका परिणाम भी जो है देश को देखना पड़ा कि हमारी 200 करोड़ रुपया जो है भारत का वो बर्बाद हो गया था। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, अगर वो पनौती होते तो भाजपा को फर्श से अर्श पर कैसे ले जाते? देखिए वो तो गलत सब, मतलब ये कह लीजिए कि जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया था उसका वो खुल गया। जो इन्होंने वादे किए थे पब्लिक से कि हम हर साल 2 करोड़ जनता को रोज़गार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, बहुत सारी सुविधाएं जनता को देंगे, उसके कारण से ये सत्ता में आए थे। प्रधानमंत्री की किसी योग्यता के कारण से ये सत्ता में नहीं आए थे। और वह बात अब जनता जो है धीरे धीरे खुल गई है और सारे लोग इस बात को जान गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, धरि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियत तेऊ, उघरहियंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। तो जितना अच्छा भेष धारण करके, जैसे रावण जब सीता का अपहरण किया था तो अच्छा वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके किया था और इसलिए वो अपने मकसद में सफल रहा। उसी प्रकार से मोदी जी भी जो है देश को धोखा देने में सफल रहे, क्योंकि वो झूठ बोलने में हम समझते हैं कि आज पूरे दुनिया में नहीं इस प्रकार का कोई नेता नहीं है। ठीक है, बात पनौती की हो रही है तो बाद में देखेंगे। अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी को, अपने देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहना सही है या गलत? राहुल गांधी जी ने जो कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने अपने आप कुछ नहीं कहा। ये हिंदू धर्म को बढ़ चढ़ के मानने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है कि मैं जाऊंगा तो हार जाएगा इंडिया, इसलिए वो 10 मैच हुए इसमें नहीं गया और 10 मैच लगातार इंडिया जीतता गया। तो उसको कहीं न कहीं हमको तो लगता है कि इंडिया को नाम से नफरत है और इंडिया को हारते देखना चाहता है, इसलिए अपने ही हिंदू धर्म के रामायण में लिखी हुई बात को ध्यान में रखते हुए वो गया। उसको मालूम था कि मैं जाऊंगा तो मैं पनौती हूँ
और इंडिया हार जाएगा, उसको इंडिया हारने में खुशी थी। तो हिंदू धर्म यदि मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म की तो हमारे मानस में लिखा ही गया है। जब ये इतना तो ज्ञान है ही है उनको, तो वो कहीं न कहीं इंडिया को हारते देखना चाहते थे। शायद इसलिए पहले से जाग बैठ गया कि 10 बार जीत गया, फिर कहीं जीत गया तो जो है इंडिया हो जाएगा, इंडिया जीत गया। इंडिया की जीत उसको पसंद नहीं है, उसको भाती नहीं है, इसलिए ऐसा किया है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया है राहुल गांधी के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, वही शब्द, उससे भी ज़्यादा घिनौना शब्द यदि बीजेपी वाले इस्तेमाल करें तो वो अमृत हो जाता है, वो अच्छा शब्द हो जाता है। और विपक्ष का कोई भी नेता, केवल राहुल गांधी ही नहीं, इस बात को कोई भी नेता विपक्ष का कहा होता तो उस पर इनके चैनलों को, गोदी मीडिया को, केवल विपक्ष को बदनाम करने के लिए कि ये गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने घिनौने शब्द का इनके सारे कारनामे हैं, उसके बावजूद भी उस पर बात नहीं करते हैं इनका। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस प्रकार इस देश की मीडिया भाजपा के नेताओं को छोड़ के और दूसरे नेताओं का चरित्र हनन करने का काम करती हैं, जैसे किसी को पप्पू बोलती हैं तो किसी को टोटी चोर बोलती हैं या किसी को और कुछ बोलती हैं, कि उनका चरित्र हनन जैसे हुआ है उस प्रकार वो मीडिया करती है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो राहुल गांधी जो हैं वो जब नरेंद्र मोदी जी को पनौती कहते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी के चरित्र को हनन करने के लिए वो नहीं कह रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अभी तक जो देख रहा हूँ, पिछले जब से ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो जितना चरित्र नीचे स्तर तक गिरा है मीडिया का हिंदुस्तान का, उतना अभी तक कभी नहीं गिरा है। और जहाँ तक शब्दों की बात है, बीजेपी के लोग, विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी, जितना स्तर अपने प्रधानमंत्री पद का गिराया है, जिस गरिमा को उन्होंने डाउन किया है, अभी तक भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने अपने गरिमा को ध्यान में न रखा हो। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी जी द्वारा पनौती शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत नहीं है, चूँकि मोदी जी उसको चरितार्थ करते हैं। मोदी जी के चरित्र के विषय में आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कहने के लिए ठीक है, वो हम देश के प्रधानमंत्री हैं तो माननीय हैं, लेकिन इनके खिलाफ ही ये अपने माँ का गहना लेकर के भागे थे, मुकदमा दर्ज है, जिसके कारण से इनके पिताजी मर गए थे। अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए इन्होंने छोड़ दिया। 2 बार इनका जन्म 2 बार हुआ है। आप इनका उठा के देखिए कितनी बार इन्होंने झूठ बोला है, और जितना झूठ इन्होंने बोला है हिंदुस्तान के सामने, हम समझते हैं यहाँ तक पूरी दुनिया में इतना झूठ बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला। और ये आप देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने के लिए गए थे, वो बेचारे हार गए। जहाँ भी ये जाते हैं, और ये सब जो काम जो है वो जो होने वाला भी होता है वो नहीं होता है। अब अभी संसद में मैं देख रहा था तो इन्होंने जो है किसी को सूपनखा कहा था। मतलब ये एक तरफ मतलब औरतों के उसकी बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है संसद में सूपनखा की बात करते हैं, मूर्खों के सरदार की बात करते हैं, टोटी चोर की बात करते हैं। बहुत सारे जो हैं लोगों की गरिमा को गिराने के लिए, चरित्र हनन के लिए सबसे पहले जो काम किया जाता है, सबको मोदी जी और उसकी पार्टी जो है अपने सिवा सबको चोर समझती है। और जबकि हकीकत ये है कि अगर पूरा जब आकलन होगा, ये पार्टी जाएगी, तो आप देखेंगे कि जितना हिंदुस्तान का नुकसान करने वाली ये पार्टी है, उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। नीरव मोदी को देख लिए, मेहुल चौकसी को देख लीजिए, जितने भी चर्चा पनौती पर हो रही है। हाँ, तो पनौती, ये सबसे बड़े पनौती जो हैं, सबसे बड़े पनौती मोदी जी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ये पनौती शब्द इस समय बहुत तेज़ी से प्रचलित है पूरे हिंदुस्तान में, ये पनौती शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया है, उचित है कि नहीं उचित? ये उचित सही पूछा जाए अगर कोई चीज़ उचित नहीं है, लेकिन सारा हमारे हिंदू धर्म ऐसे बना दिया गया है। और गांव कहते हैं कभी कोई राण मिल जाए तो सारा काम नाश हो गया। ये राण मतलब जिसका पति मर जाए वो राण है, तो उसको हे दिल से देखते हैं। उसके बाद जो है जैसे हरिजन मिल गया, उसको जो है गलत तरीके से यहाँ पर प्रचार किया जाता है, और ये सब नहीं होना चाहिए। कलवार मिल गया, उसके लिए दिक्कत।
कोई भी इस तरह जैसे जात सूचक धार्मिक शब्दों में बना दिया गया है। तो इससे भाई दिक्कत यही है। और मतलब इसका आपका कहने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाने नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, पूरे किसी को। पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, किसी एक की ये कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यही सब चीज़ बीजेपी के सदन में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, मंच पे बोलते हैं, जब उनके ऊपर बोला जाता है तो ये तमाम तरह की एजेंसियों से लेकर के सबका दुरुपयोग करा करके अच्छा, नुकसान किया जाता है। वर्ल्ड कप जो हारे हैं, टीम इंडिया जो हारी है वर्ल्ड कप, इस पर मोदी जी का क्या रोल हो सकता था? इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। क्रिकेटर खेलते हैं, हार जीत 11 मैच में 10 मैच जीते थे इंडिया वाले, और पूरा देश आस लगाए बैठा था कि अब की फिर विश्व कप इंडिया के झोली में जाएगा। लेकिन जब उनके आने के बाद अब वो तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष शुरू कर दिया कि 10 मैच में नहीं गए थे, तो जो कि कहना नहीं चाहिए। लेकिन जब ये लोग पहले से किसी को कह रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, कोई किसी को जात सूचक सबसे इस्तेमाल किए हैं इन्हीं के लोग। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी को आप पनौती मानते हैं, जैसा कि कह रहे हैं राहुल गांधी? जी हाँ, मानते हैं। कैसे मानते? इसलिए कि वर्ल्ड कप में गए ना होते तो शायद वो इंडिया जीत जाती। अरे ऐसे कैसे कहें? प्रधानमंत्री है, गए, हर देश का प्रधानमंत्री अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए जाता है। हौसला बढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन जो शब्द राहुल गांधी ने कहा है उचित है, वो गलत नहीं कहे हैं। और इन्होंने जो भी काम किए हैं, जो भी इनकी व्यवस्थाएं समाज में जो प्रचारित कर रहे हैं, वो केवल झूठी अफवाह है। इससे इनके कौन राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी क्या प्रचारित कर रहे हैं? अरे पनौती पर बात करिए। पनौती पर अच्छा, आपके यहाँ पनौती पनौती से क्या मतलब है? पनौती जैसे आपके गांव में मान लीजिए, आप गाँव में अगर कहा जाता है कि हाँ फला पनौती है, तो उसका अर्थ क्या है? पनौती का मतलब क्या होता है? पनौती का अर्थ यही होता है कि मतलब वो बुरा, अपशकुन। हाँ, तो लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे? अरे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो मतलब 10 साल से रह रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इनके बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, जो बात हुई हैं, वो गलत नहीं हुई हैं। और ये लोग दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो अब इनके बारे में कोई नहीं। जैसे कि यह मैच जो है जिस जगह पर हुआ, जैसे बहुत सारे लोग जो है जिस जगह पर मैच हुआ है उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सवाल करना बिल्कुल वाजिब है, चूँकि इस स्टेडियम का नाम पहले पटेल जी के नाम पे रखा गया था। और इन्होंने बदल करके जो है अपने नाम पे नरेंद्र मोदी कर लिया। और वहाँ पे ये शो करना चाह रहे थे, जहाँ तक मुझे पता है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा पता है कि अगर विश्व कप इंडिया जीत गई होती तो सारे खिलाड़ियों को ले जा करके जो है जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है हर जगह उनको जो है इनको घुमाना था, प्रदर्शित करना था, फोटो लगा करके मतलब जो है ट्रॉफी लिए हुए दिखाना था जो है। ये सारी चीज़ें जो है इनकी प्लानिंग में थी, लेकिन संजोगवश या पनौती के जाने के कारण से हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड कप हार गया। और उसके कारण से इनकी जितने मंसूबे थे, जिसका वे श्रेय अनावश्यक रूप से लेना चाह रहे थे और ये नहीं ले पाए, और हमारा देश या हमारे लोगों की जो जन भावना थी वो आहत हुई, और इस पनौती के जाने के कारण से ही ये इंडिया जो है चुनाव हार गया। जबकि 41 मजदूर हमारे उसमें फंसे हुए थे, वहाँ पे जाना चाहिए था, वहाँ पे उनको निकालने के लिए तमाम प्रयास करने चाहिए थे। और अभी आप देखे होंगे 4 महीने से मणिपुर जो है जल रहा है। मणिपुर अभी पूरी तरह से इतना जल रहा है, वहाँ पे कितना औरतों के साथ कितना कांड हुआ, एक शब्द भी मोदी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी प्रकार से बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार। इसके पहले खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था, आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन किया था, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ लाठीचार्ज किया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, एक भी नहीं सुना। लेकिन वहाँ केवल क्रेडिट लेने के लिए ये पनौती वहाँ पे चले गए, और सबके मंसूबे हमारा देश मतलब वर्ल्ड कप हार गया, और हमारे लोगों के आशाओं पे पानी फिर गया। आप देख रहे थे KBNI न्यूज़, ये आप लोगों के अपने विचार थे। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।